क्लैम एंटीवायरस और स्पैम असैसिन स्टेप 14 में। स्टेप 14 और 15 सबसे ज़्यादा ट्रिकी पोर्शन है इस इंस्टॉलेशन के। तो लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। हमें ये वाले पर्ल मॉड्यूल्स चाहिए जिसमें से यहाँ तक तो हमने चेक कर लिए थे शुरू में। बाकी के 3 जो हैं इनको भी देख लेते हैं। इसके अलावा पर्ल SUID पर्ल ये भी पैकेज चाहिए, अनजिप भी चाहिए। अनजिप तो डेफिनेटली होगा। पॉड यूजेज और ये चीज़ें हम देख लेते हैं। RPM -QA pipes through grep, not grep, rather egrep -I pod और यूजेज और syslog and distributions और statistics। syslog और डिस्ट्रीब्यूशंस और स्टैटिस्टिक्स। मैं देख रहा हूँ कि किसी भी लफ्ज़ से पैकेज पकड़े जाएं, तो अनफॉर्चुनेटली इनमें से एक भी नहीं मिला। नो प्रॉब्लम। और पर्ल SUID पर्ल इसको भी देख लेते हैं। और पर्ल -SUID नामी कोई मिल जाए तो पर्ल SUID पर्ल ये इंस्टॉल्ड है, बाकी के नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसने बताया है कि पर्ल मॉड्यूल जो इंस्टॉल्ड नहीं है वो कैसे आपने चेक करना है। तो इसने हिंट यहाँ पे दिया है कि द फॉलोइंग स्क्रिप्ट विल चेक योर सिस्टम फॉर अबव मॉड्यूल्स एंड यू मस्ट रन दिस स्क्रिप्ट एज नॉर्मल यूज़र नॉन रूट। तो हम यहाँ पे स्विच करते हैं एज कामरान और इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं। देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। हाई रेस मौजूद है, ठीक है। DNS भी है, ओके। SHA-1 भी है, HMAC भी है, टैग सेट भी है, पार्सर भी है, स्पैम असैसिन भी है, पॉड यूजेज भी है, सिसलॉग नहीं है और स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। नो डॉक्यूमेंटेशन फाउंड फॉर दिस एंड चेक कंप्लीट। ओके, तो ये जो 2 RPM 2 उसको नहीं मिले, इनको कैसे हमने इंस्टॉल करना है। पार्स सिसलॉग और स्टैटिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन RPM, तो इसको हमें ऑप्शन 3 के थ्रू यानी कि पर्ल के CPAN के जो मॉड्यूल्स होते हैं उसके ज़रिए हम इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे पास पर्ल मॉड्स की डायरेक्टरी जो QML रॉक्स की डायरेक्टरी है उसके अंदर पर्ल मॉड्स की डायरेक्टरी में अवेलेबल है और वहाँ से हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सो इस नॉर्मल यूज़र से एग्ज़िट एंड एज रूट cd/data not data /downloads qmlrocks.org/perl modules perl mods list source list और पार्स सिसलॉग और स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशंस ये दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। पार्स सिसलॉग और स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशंस यही 2 नहीं थे, यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो tar xzf पार्स सिसलॉग को यहाँ पे और tar xzf
स्टैटिस्टिक्स को भी यहाँ पे अनजिप। ओके, cd parse syslog वर्जन whatever, और इसकी रीडमी क्या कहती है जी? रीडमी कहती है कि इंस्टॉलेशन आप इस तरह से कर लें, ये 4 स्टेप हैं, तो हम सीधी इसकी नकल मारते हैं और ज़िंदगी आसान बनाते हैं। ओके गुड। और यही काम बग़ैर देखे स्टैटिस्टिक्स की डायरेक्टरी में भी जाके यही 4 स्टेप परफॉर्म कर दें। गुड, सब कुछ ठीक हो गया, ये दोनों इंस्टॉल हो गए। अभी अगर आप दोबारा से वही टेस्ट एज नॉर्मल यूज़र परफॉर्म करें, कामरान जो अभी हमने रन किया था, ये वाला चेक पर्ल मॉड स्क्रिप्ट, ये देखें क्या कहता है। टैग सेट भी मिल गया इसको, पार्सर भी मिल गया, स्पैम असैसिन पॉड यूजेज भी मिल गया, स्पार्स स्लॉग भी मिल गया और स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशंस भी मिल गया। तो हमारी पर्ल मॉड्यूल्स की इंस्टॉलेशन तक का पोर्शन सक्सेसफुल रहा। ओके, अब हम क्लैम एंटीवायरस को इंस्टॉल करने लगे। तो लेट्स सी कि ये क्या कहता है। cd दिस प्लेस, एज नॉर्मल यूज़र हम एग्ज़िट कर गए, एज रूट यहाँ आ गए और लिस्ट देखी क्लैम एवी नामी सारी फाइलों की। तो क्लैम एवी वर्जन वटेवर और डेवल यानी डेवलपमेंट वर्जन आरपीएम वाले इंस्टॉल करने। तो rpm -ivh clam av static.rpm sorry rpm -ivh ओके, क्लैम एवी भी इंस्टॉल हो गया और क्लैम एवी डेवल अभी इंस्टॉल हो जाता है। ओके गुड। अब हमें क्या करना है कि etc में clamd.conf को एडिट करना है और उसमें हमें ये चीज़ें मेक श्योर करनी है। etc clamd.conf, ओके, vi/etc/clamd.conf। यहाँ पे हम एग्जाम्पल loves should be commented, it is commented, log file should be set to various log clam av clamd.log, various log clam av clamd.log, ठीक है। log time should be uncommented, log syslog should be uncommented, ओके ठीक है। यूज़र शुड बी सेट टू qscand, ओके ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूज़र यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लैम एवी के नाम से डिफाइंड है। यूज़र शुड बी सेट टू qscand, स्कैन मेल शुड बी uncommented, okay, scan mail is uncommented already, right? So nothing else, save and exit। और एहतियातन देख लें कि ओके अभी टाइम नहीं आया, लेट्स प्रोसीड फर्स्ट। बिल्कुल, ये जो लाइन है ये आपको एग्जीक्यूट करनी है
कॉपी पेस्ट, और क्लैम डी स्टॉप। और स्टार्ट करने से पहले मैं लिस्ट देखना चाहूँगा, वेरियस लॉग, वेरियस स्लैश लॉग स्लैश -l, और इसमें देखूँगा कि क्लैम एवी की डायरेक्टरी की परमिशंस किसके पास हैं। ये नहीं होनी चाहिए, इसको क्यू स्कैन डी के पास होना चाहिए। तो ये परमिशंस हम पहले से चेंज कर देते हैं। ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है लेकिन ये ज़रूरी है। सो चेंज ओनर क्यू स्कैन डी कॉलन क्यू स्कैन डी स्लैश वेरियस स्लैश लॉग स्लैश क्लैम एवी -r। ओके, इसी से रिलेटेड जो एक और चीज़ अनडॉक्यूमेंटेड है कि जब भी ये चीज़, जब आपको पता है कि लॉग फाइलें रोटेट होती हैं वीकली या क्वार्टर वीक, 4 वीक्स के टाइम के बाद, तो उस वक्त इसकी जो लॉग रोटेट की जो कॉन्फ फाइल है क्लैम एंटीवायरस की, वो इस डायरेक्टरी की परमिशन इनकरेक्टली सेट कर देती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ETC के अंदर लॉग रोटेट डॉट डी के अंदर आपको क्लैम डी की फ़ाइल मिलेगी, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि क्लैम एवी की परमिशन सेट हुई हुई है। इसको आपने करना है क्यू स्कैन डी के नाम से, और ये ऊपर उस फाइल का नाम है जो क्रिएट होगी विद दिस परमिशन। ग्रेट। साथ ही अगर आप अगला स्टेप ऑल दो आगे आ रहा है, लेकिन फ्रेश क्लैम की भी डायरेक्टरी आप देख लें कि ये भी उधर ही राइट करता है, और इसके पास भी क्यू स्कैन डी और क्यू स्कैन डी नामी परमिशंस होनी चाहिए। ओके, राइट। ये तो हमने प्रीएम्प्टिव कुछ मेजर्स कर लिए। अब हमें सर्विस क्लैम डी रीस्टार्ट करनी है। सर्विस क्लैम डी रीस्टार्ट। ओके, लॉग फाइल हम अभी तक जो है वो क्यू मेल की लॉग फाइल को, करंट लॉग फाइल को देख रहे हैं। हमने काफ़ी सारी मेलें भी इससे थ्रू भेजी थी, तो एनीवे इसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और ज़रा देखते हैं कि वेरियस लॉग क्लैम एवी के अंदर क्लैम डी डॉट लॉग क्या कहता है। ओके, गुड, ग्रेट। तो ये काम कर रहा है। अब हमने फ्रेश क्लैम के ज़रिए ऑटो अपडेट कर लेना है अपनी वायरस डेफिनेशंस को। ओके, ये स्टेप अगर आप करना चाहते हैं तो इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, और ये थोड़ा सा टाइम भी लेगा। तो अगर ना भी करें तो इस वक्त की वायरस डेफिनेशंस तो ऑफ कोर्स इसके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन अगर ये आप करना चाहते ही हैं तो ओके, लेट्स कनेक्ट इंटरनेट, स्टार्ट इंटरनेट KPP, रूट का पासवर्ड, एंड कनेक्ट। ओके, modem is dialing. गुड।
ओके, अब हम ये कमांड इशू कर सकते हैं और उसके लिए हमें उसके बाद थोड़ी देर इंतज़ार भी करना होगा। पेस्ट एंड एंटर। कैन नॉट ओपन इन append मोड। clam update.log। ओके, इसको देखते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है। ls-l एग्जिस्ट नहीं करती, तो सर्विस clamd स्टॉप। हमने अभी कौन सी लॉग फाइल देखी थी, clamd.log। इसको चाहिए clam-update.log। तो ओके, ये इसलिए नहीं चल रहा कि फ्रेश क्लैम को भी हमने यूज़र बताना है। etc freshclam.conf, ये इसलिए काम नहीं कर रहा। डेटाबेस डायरेक्टरी दिस, वेरियस लॉग दिस। ओके, ये डेटाबेस ओनर क्यू स्कैन डी और ओके सर्विस क्लैम डी स्टार्ट। और सिस्टम की लॉग फाइल को ज़रा देख लेते हैं कि कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आई क्लैम सर्विस के स्टार्ट स्टॉप होने में। देखते हैं यहाँ पे कि क्या चीज़ें आई। ओके, ये थी कैन नॉट अनलिंक द PID फाइल वेरियस रन क्लैम av/clamd.pid stopped shutdown succeeded। okay, cannot save PID in various run clam av/clamd.pid। ओके, clam av जो है वो लिख नहीं पा रहा वेरियस रन clam av के अंदर। ओके, इसको भी देख लेते हैं। ls-l और clam av, इसकी डायरेक्टरी की परमिशंस भी हमें चेंज करनी है। चेंज ओनर q scan d colon q scan d /various/run/clam av -r। और क्या कोई फ्रेश क्लैम नामी कोई फाइल भी है? नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम फिर से एक लाइन लगाते हैं और सर्विस रीस्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं कि क्या कैन नॉट अनलिंक स्टॉपिंग रनिंग प्रोटेक्टिंग। ओके, क्लैम डी स्टार्टअप सक्सीडेड। अब की दफ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कांट सेव, उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम अपना फ्रेश क्लैम सर्विस फ्रेश क्लैम स्टार्ट करते हैं और फ्रेश क्लैम ने कोई एरर नहीं दिया। इन दोनों को हमने रन टाइम पे ऑन करना है, ये भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। चेक कॉन्फ़िग -level 35 फ्रेश क्लैम ऑन। ओके, और अब हम अपनी वो कमांड देते हैं जिसने फर्स्ट टाइम हमें प्रॉब्लम दी, ये वाली।
अभी भी ये प्लीज़ अपडेट इमीडिएटली, कैन नॉट क्रिएट न्यू फाइल, वेरियस लिब क्लैम AV, database directory must be writable for UID 510 or GID 510, must be writable for UID 510. अब UID 510 कौन है? तो ID rather grep 510 from /etc/password. 510 is qscand. So the database directory fresh clam key should be writable by qscand. तो फ्रेश क्लैम की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को ज़रा देखते हैं, डेटाबेस डायरेक्टरी कौन सी थी? ओके, डेटाबेस ओनर qscand database है various lib clam AV. So various lib clam AV, ओके, वेरियस लिब क्लैम AV, अभी हम उसी को देख रहे थे, वेरियस लिब -L, हाँ ये भी, ये इसको नहीं देख रहे थे हम, कुछ और देख रहे थे। तो चेंज मॉड, नॉट मॉड, चेंज ओनर qscand :qscand /various/lib/clam AV -R, और एहतियातन सर्विस clamd restart. Are there any problems? No. और सर्विस fresh clam restart, no problems. और अब देखते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम मज़ीद, ओके नो प्रॉब्लम। अब ये इंटरनेट से रब्ता कर रहा है और लेटेस्ट वायरस डेफिनेशंस को डाउनलोड कर रहा है आपके सामने। तो हमने सक्सेसफुली इसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को अल्हम्दुलिल्लाह ट्रबल शूट भी कर लिए। ओके, हम दोबारा मिलते हैं जब ये डाउनलोड कर चुकेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं डाउनलोड अभी जारी है, तो बी पेशेंट। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन क्लैम एंटीवायरस की हम कर रहे थे और उसकी वायरस डेफिनेशंस अपलोड रादर डाउनलोड हो गई हैं। और अगर आप गौर फरमाएं तो डायलअप के ऊपर उसने तकरीबन 40 मिनट्स लिए हैं। ओके, तो जब आप लोग डाउनलोड करें और ख़ास तौर पर डायलअप पे करें तो सोच के डाउनलोड करें। इसका काम फ़िलहाल ख़त्म हो गया, लिहाजा इसको डिस्कनेक्ट। ग्रेट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ये स्टेप हमने कर लिया। main.cvd और daily.cvd भी फाइलें दोनों आ गई। अब हमने क्रॉन टैब में इसको डालना है कि हर रोज़ रात को ये, अगर हमारा ये प्रोडक्शन सिस्टम होता तो हर रोज़ रात को हम इसको नई डेफिनेशंस को डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, क्रॉन टैब इंस्टॉल हो गया। ऑल राइट, ये थोड़े से एंटीवायरस के बारे में, क्लैम एंटीवायरस के बारे में हिंट्स हैं।
अब हम स्पैम असैसिन को ज़रा डील करेंगे। स्पैम असैसिन के लिए इसने यहाँ पे नोट लिखा है कि आपके पास अगर ऑलरेडी स्पैम असैसिन मौजूद है तो आप रिकमेंडेड है कि उसको अनइंस्टॉल करके वो वाला इंस्टॉल करें जो उसके साथ आया है। तो वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो पर्ल मॉड्यूल है इसको भी देख लें आया कि हमारे पास स्पैम असैसिन नामी पर्ल मॉड्यूल मौजूद है कि नहीं। rpm -qa pipes egrep -i स्पैम असैसिन नामी ज़रूर मौजूद है पैकेज, लेकिन स्पैम असैसिन 3.02-1 3.0.2 और हमारे पास 0.4 है, तो इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो मॉड्यूल है पर्ल मेल स्पैम असैसिन ये हमें चाहिए। लेकिन अक्सर साइट्स ये भी रेकमेंड करती हैं कि ये और ये दोनों एक ही वर्जन के होने चाहिए। तो लेट्स सी, हम ये मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई तो फिर हम स्पैम असैसिन का भी पुराना मॉड इंस्टॉल कर लेंगे वर्जन। cd perl mods rpms rpm -ivh perl mail spam assassin not 2 3 point whatever, इसको इंस्टॉल कर लें। ओके, माइनस फोर्स, और चूँकि उसके साथ कन्फ्लिक्ट आ रहा था स्पैम असैसिन 3.04 के साथ और हमने फोर्सफुली इंस्टॉल किया, इसलिए बेहतर यही है कि अब हम ये भी पुराना वाला इंस्टॉल कर लें। ओके, cd:// rpm -ivh spam assassin *rpm -फोर्स और नोट डेप्स, क्योंकि हमें मालूम है कि ये दोनों वो पैकेजेस हैं जो हमने सोर्स कोड से इंस्टॉल किए थे कुछ देर पहले। ओके, ये दोनों इंस्टॉल हो गए। ओके, अब हम एक स्पैम डी नामी यूज़र ऐड करेंगे। ओके, और etc sysconfig स्पैम असैसिन के अंदर etc sysconfig स्पैम असैसिन के अंदर रिप्लेस इट्स कंटेंट्स विद द फॉलोइंग लाइन। तो जो कुछ भी लिखा है उस फाइल में उसको हम रिप्लेस कर देंगे विद दिस। ओके, उसके बाद इस फाइल के अंदर रिक्वायर हिट्स 5 लिखना है हमने। तो ये हम सबसे आखिर में लिख सकते हैं।
ओके, और अब हम स्पैम असैसिन को रीस्टार्ट कर देंगे। ओके, फर्स्ट टाइम वो मौजूद ही नहीं थी, और हम मेक श्योर करें कि नेक्स्ट टाइम बूटअप पे ये अवेलेबल हो। ओके गुड। और हम प्रोसेसेस को देख सकते हैं कि आया कि स्पैम डी चल रहा है या नहीं। स्पैम स्पैम डी -H होम स्पैम डी, बिल्कुल ये चल रहा है। ग्रेट। ओके, अब हम क्यू मेल स्कैनर पे जाते हैं। सबसे हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा ही ट्रिकीएस्ट पार्ट इस इंस्टॉलेशन का क्यू मेल स्कैनर। क्यू मेल स्कैनर इंस्टॉल करते हुए हमने दो चीज़, वन ऑफ द टू मेथड्स यूज़ करना पड़ेगा। एक मेथड है कि अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पर्ल SUID सपोर्ट करती है, और दूसरे केस में अगर नहीं करती। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला हमारा सेट बैठता है हमारे केस में। ओके, सो डाउनलोड्स QML rocks tar XZF QML scanner 1.25 QML scanner 1.25 .tar.gz ये हमने अनकम्प्रेस कर लिया, और QMS एनालॉग को भी हमने अनकम्प्रेस कर लिया। ओके ग्रेट। और इस डायरेक्टरी में जाके हमने मेक ऑल एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, और अब हमें ये फाइल कॉपी करनी है। ओके, स्पेस /downloads/this location। ओके, पेस्ट, ठीक है, ग्रेट, और एंटर। और यहाँ पे इस डायरेक्टरी में जाके ये रेड कलर में मार्क हुआ हुआ है, यहाँ पे आपको मैनुअली वैल्यू टाइप करनी है। जैसे मैंने यहाँ तक कॉपी किया, और पहले मैं इस डायरेक्टरी में चला गया। यहाँ पे मुझे ये वाली कमांड इशू करनी है। टैब से वो कंप्लीट हो गई। ओके गुड। और यहाँ पे वो चीज़ आ गई कि पर्ल या तो सेट UID फंक्शंस के साथ इंस्टॉल्ड है या उसके बगैर इंस्टॉल्ड है। ओके, तो अब हम करेंगे ये। सबसे पहले इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस फाइल के अंदर हमें जहाँ पे yourdomain.com लिखा है
वहाँ पे अपनी डोमेन्स मेंशन करेंगे। ओके, हमारी डोमेन जो मेन है उसका नाम है homedomain.com और यहाँ पे हम अपनी जितनी भी डोमेन्स हैं फर्दर उनके बारे में सारा लिखेंगे। islam.edu और sports.com, ये हमारी डोमेन्स हो गई। ओके, इसके अलावा सेव एंड एग्ज़िट। ओके, सेव एंड एग्ज़िट। और ये दो लाइंस एंटर, और ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ./qms config कोई एरर देता है तो हमें यहाँ पे रुकना है और फिर हमें दूसरे तरीके से इंस्टॉल करना है। तो हम देख लेते हैं अभी। इन सारे सवालों के जवाब यस में देने हैं। यस, एंड यस। ओके, टेस्टिंग SUID नेचर ऑफ यूज़र बिन पर लुक्स ओके। तो अभी तक की तो टेस्टिंग ठीक है, लेकिन एज नॉर्मल यूज़र जाके अगर मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूं तो वो क्या आउटपुट देगी, जो कि इसने रेकमेंड किया हुआ है एज कामरान। मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, शायद ये अभी ना चले क्योंकि अभी वो QML स्कैनर क्यू इंस्टॉल्ड ही नहीं है। ओके, एग्ज़िट। चूँकि हमें इस प्रोसेसिंग में कोई एरर नहीं आया, अगर एरर आया होता तो याद रहे कि जो दूसरा यस नो का सवाल है, पहला यस नो का सवाल इसने पूछा यहाँ पे, मैंने इसको यस कहा। दूसरा यस नो का सवाल इसने पूछा यहाँ पे। अगर कोई प्रॉब्लम आनी होती तो इस लाइन में आ जाती, यहाँ पे ये फ़ौरन कह देता कि ओह, ब्रोकन पर्ल इंस्टॉलेशन फाउंड। इसका मतलब है कि हमारा ये प्रोसेस ठीक है और हमें इस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं आया, लिहाजा हम QMS कन्फिग को टेस्ट मोड की बजाय अब इंस्टॉल मोड में रन करेंगे। पेस्ट अगेन यस, पहला यस हमने दे दिया और ये दूसरा, इसको भी यस में आंसर किया तो इसने लुक्स ओके का मैसेज दिया है। टेस्टिंग SUID नेचर ऑफ यूज़र बिन पर, यहाँ पे मैं इसको जो कुछ ये पूछ रहा है उसको मैं एंटर प्रेस कर दूंगा और फाइनल टेस्ट इसने कहा है कि एज नॉर्मल यूज़र ये कमांड एग्जीक्यूट की जाए। सॉरी, ये वाली कमांड। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कॉपी, और उससे पहले SU कामरान और ये कमांड एंटर की और ग्रेट, ये करेक्ट आउटपुट है, यानी कि कोई एरर नहीं आया। गुड। तो हमारा QML स्कैनर जो है फ़िलहाल वो ठीक काम कर रहा है। ओके, अब हमें ये कमांड रन करनी है एज रूट।
गुड। और दूसरी हमें ये रन करनी है एज रूट। ओके ग्रेट। इसके बाद बिल्कुल यही वाली हमारी आउटपुट आई है, बस 9 की बजाय वो 81 एंट्रीज़ हैं। और वेरियस पूल क्यू मेल स्कैन को भी हमने क्यू स्कैन डी की परमिशन देनी है। और अब हमें इस फाइल के अंदर कुछ एडिट करके सॉफ्ट लिमिट्स वगैरह बढ़ानी। ओके ये लाइन हमने उस फाइल में सबसे पहली लाइन के तौर पे डाल देनी है, ऑफ कोर्स यहाँ पे। और सॉफ्ट लिमिट को हमने चेंज करके ये कर देना है। सॉफ्ट लिमिट हमारी ये है। ओके गुड, ये भी हमने सेट कर दी। ग्रेट। और यहाँ पे हमें अपनी डोमेन का नाम मेंशन करना है, जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड है। डोमेन का नाम नहीं बल्कि सर्वर का फुली क्वालिफाइड होस्ट नेम। ओके ये चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट कर दी। ग्रेट। ओके ये हम यहाँ तक करके अब हमें यहाँ प्रेस करना है क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, क्योंकि अगला हिस्सा वो है कि अगर हमारा पहला फेज़ फेल हो जाता तो हमें इस मोड के ज़रिए या इस मेथड के ज़रिए क्यू मेल स्कैनर इंस्टॉल करना था। तो इसको स्किप करने के लिए हम इसको क्लिक करेंगे। ओके अब हमें क्यू मेल कंट्रोल स्टॉप, क्यू मेल कंट्रोल स्टॉप, क्यू मेल कंट्रोल CDB और क्यू मेल कंट्रोल स्टार्ट, दैट्स व्हाट इट सेज। ठीक है। और स्टैट से हम देखेंगे क्यू मेल कंट्रोल स्टैट 5 seconds, all processes are running for last 5 seconds, all equal, so no problem here। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके देखेंगे जो कि एक टेस्ट वायरस और टेस्ट स्पैम हमें भेजेगा, और देखते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट आता है। ग्रेट। ये टेस्ट याद रहे कि ये जो ./test installation -do it है, ये अगर आप की पर्ल की इंस्टॉलेशन सेट UID या पर्ल SUID के तौर पे कॉन्फ़िगर नहीं है तो ये वाला टेस्ट ये लाइन और ये लाइन को ठीक पास करेगा, जबकि इस और इस लाइन को एरर देगा QQ इंजेक्ट फेलियर या और इस तरह का कोई वियर्ड मैसेज देगा आपको। अगर आपने इस मैसेज पे इतना उस वक्त ट्रस्ट नहीं करना जितना आपने मैनुअली टेलनेट या किसी और मेथड के ज़रिए मेल एक्चुअली भेज के उसको टेस्ट करना है, क्योंकि इसका एक वर्क अराउंड है। वो जिस वक्त वो प्रॉब्लम अगर आती तो फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते, लेकिन चूँकि प्रॉब्लम भी नहीं आई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये टेस्ट इंस्टॉलेशन .sh -do it, ये जो स्क्रिप्ट है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ये अगर फेल भी हो
तो कोई बात नहीं, मेल्स अगर आपकी आ और जा रही हैं तो इट्स गुड इनफ। और बिलीव मी कि जो अगर प्रॉब्लम आपकी इंस्टॉलेशन पर्ल SUID सपोर्टेड नहीं है, तो जो सेकंड मोड इंस्टॉलेशन का है इस गाइड में, जिसको अभी हमने स्किप किया है, वो बिल्कुल ठीक है। उस तरह से आप ज़रूर इंस्टॉलेशन करें और इंशाल्लाह सही इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ऑलराइट, अब ये थोड़ी सी हिंट्स हैं कि आप क्यूमेल स्कैनर को मज़ीद किस तरह से कन्फिगर कर सकते हैं। आया कि स्पैम को डिलीट करें या उसको सिर्फ मार्क कर दें। ओके, क्यूमेल स्कैनर की इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे जाते हैं क्यूमेल एनालॉग टूल्स, और ये आपको वेरियस MRTG की तरह के ग्राफ्स और रिपोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। इस इंस्टॉलेशन को लेके मज़ीद आगे चलते हैं। पेस्ट और मेक सेटअप चेक। और यहाँ पे क्या है जी, डाउनलोड्स क्यूलॉग टूल्स, पेस्ट। इसके अलावा इसको भी पैच करना है। ओके, राइट। ओके, इसको हम रन करते हैं। मेक डायरेक्टरी, नॉर्मली ये पहले से मौजूद होती है, लिहाजा ये बेकार स्टेप है, बट स्टिल ओके। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट, कॉपी दिस टू दिस प्लेस, और उसके बाद हमने इस फाइल को एडिट करना है। और इसके अंदर हमें अपना ईमेल लिखना है। ये वो ईमेल है जिस पे आप क्यूमेल के स्टैटिस्टिक्स रिसीव करना चाहते हैं। तो मेक श्योर कि ये एक ऐसा ईमेल हो कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं और ऐसा ईमेल जो आप रोज़ चेक करते हैं, यहाँ पे वो ईमेल प्रोवाइड करें। तो ऑलराइट, यहाँ पे हम लिखेंगे टू MK अज़ीम at isb.paknet.com.pk। और फ्रॉम हम इसको बता देते हैं कि ये मेल जब मुझे आएगी तो मैं कैसे पहचानूंगा कि कहाँ से आई। फ्रॉम postmaster@homedomain.com से मुझे ईमेल आई। ओके, गुड। और इसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ग्रेट, अब हमने इसको सेव एंड एग्ज़िट करना है और ये इम्प्लीमेंट करना है। ओके, गुड। और अब आप
इसको जब अब मैं रन कर रहा हूँ इसके क्यू मेल स्टैट्स को, अब असूलन मुझे एक मेल आ जानी चाहिए। इंटरनेट से चूँकि मैं डिस्कनेक्टेड हूँ, लिहाजा अभी वो काम नहीं करेगा। लिहाजा मैं ऐसे करता हूँ कि फ़िलहाल टू पोस्ट मास्टर को ही भेज देता हूँ @homedomain.com, ताकि हम वाक़ईतन देख सकें कि क्या मेल आई है। राइट, अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, अब मेरे पास ईमेल आ गई होगी। रादर पिछले स्टेप की भी मुझे एक ईमेल देखनी चाहिए थी जिस वक्त मैं क्यू मेल स्कैनर को चेक कर रहा था। तो जो एक टेस्ट वायरस और टेस्ट स्पैम आई थी वो रुक गई होगी और मुझे 4 में से सिर्फ 2 ईमेल्स आई होंगी। देख लेते हैं पोस्ट मास्टर को। बिल्कुल, पोस्ट मास्टर को 2 ईमेल्स आई हुई हैं, एक ये है और एक ये है। बाकी 2 उसने रोक ली हैं। और ये वो नाइटली क्यू मेल स्टैट्स रिपोर्ट है जिसका मैं ज़िक्र अभी कर रहा था। ये वो मेल है जो अभी अभी हमें रिसीव हुई है और इसके अंदर इसने बताया है कि कितने SMTP सेशन इस्टेब्लिश हुए, इंटरनल SMTP 4 इस्टेब्लिश हुए, और बता रहा है कि जिनमें से 2 MIME नॉन MIME, 2 MIME, एवरेज 0.15 सेकंड स्कैनिंग में लगे। एक मेल बैड अटैचमेंट टाइप की डिटेक्ट हुई, एक मेल में वायरस था, एक स्पैम थी। तो ये कंप्लीट डिटेल है। और ग्रेट। तो अगर ये मेल आपको रोज़ रात को रिसीव हो जाए तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर नज़र आ जाएगी कि कौन कितनी ईमेल्स को सेंड कर रहा है। एक मैं आपको लाइव ईमेल अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, पोस्ट मास्टर से जितनी भी मेल्स मुझे आती हैं, लेट्स से लास्ट 24 आवर्स एक्सटर्नल SMTP सेशंस 2000। ओके, पोस्ट मास्टर, थोड़ा सा साइज़ इसका मैं चेंज करता हूँ। एनीवे मैं दिखाना चाह रहा था कि 6000 एंड सो ऑन। ओके, लेट्स क्लोज दिस विंडो। बेकार में टाइम ज़ाया किया हमने। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये पूरी डिटेल आपको देता है और फिर किस मेल में कितने वायरसेस थे, कितने स्पैम थी, वो सारा आपको ये बताता है। ऑल राइट, तो हम लोगों ने ये स्टैट्स भी रन कर लिए और अब हम इसको एंट्री क्रॉन टैब में डाल देते हैं ताकि रोज़ाना रात को 3 बजे ये प्रोसेस रन हो और हमें एक ईमेल आ जाए। क्रॉन टैब -E और यहाँ पे हमने इसकी एंट्री प्लेस कर दी और सेव एंड एग्ज़िट, दैट इज़ ऑल।
पार्ट 17 qtrap.php। तो qtrap.php को यहाँ पे लिखते हैं qtrap.php.html। ओके, पार्ट 17 qtrap ये वर्ड्स के ऊपर ट्रैप करता है, लाइक सेक्स, वियाग्रा, रोलेक्स वगैरह वगैरह। इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम अपनी वाइट लिस्ट और रेड लिस्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, ये वाइट लिस्ट है और नीचे ये बैंड लिस्ट है। पोर्न, सेक्स, ये सेंसिटिव है केस, लिहाजा ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको लिखने पड़ेंगे। वियाग्रा, रोलेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमने लिख दिया। और सेव एंड एग्जिट। और उसके बाद हमने इसकी वेरियस लॉग डायरेक्टरी वगैरह कॉन्फ़िगर कर दी। ओके, ओके, यहाँ पे अब हमें जिस डोमेन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है उसके अंदर जाके हमें qmail डिफ़ॉल्ट नामी एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। सो cd/home/vpop mail/home domains/homedomain.com के अंदर जाके qmail डिफ़ॉल्ट नामी फ़ाइल एडिट करके और ये लाइन हमें ऐड करनी है। ओके, सेव एग्जिट। सिमिलरली ./slam.edu के अंदर .qmail डिफ़ॉल्ट के अंदर भी हम ये लाइन ऐड कर देते हैं। और जितनी भी डोमेन्स हैं हमारी, और जौन सी डोमेन या उसके लोग जिस तरह से चाहें उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। राइट, ऑल राइट, प्रोसीड टू पार्ट 18। और पार्ट 18 जो है बेसिकली मेंटेनेंस से रिलेटेड है। एसेंशली पार्ट 17 के अख्ताम पे हमारा qmail कॉन्फ़िगर हो गया है। हम एक मेल अब देख लेते हैं सिंपली कि एक मेल कंपोज करते हैं। लेट्स से टू कामरान, रादर टू पोस्ट मास्टर ही भेज देते हैं। और इसमें हम लिख देते हैं कि लेट्स से सेक्स एक लफ्ज़ मैंने लिखा और इसको मैं भेजता हूँ। तो ये मैसेज मेरे पास से तो सेंड हो गया, यहाँ पे भी आ गया। ओके, तो उसकी वजह क्या है?
ऑलराइट, इसको ट्रबल शूट करते हैं। इस मेल को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। सो हमारे इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम हुई है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आया हमारी ये लाइन ठीक लिखी गई, और आया कि इसके अंदर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। ये फाइल थी qtrap.shell, होम vpop मेल में। ओके, cd होम vpop मेल के अंदर qtrap के अंदर होम vpop मेल के अंदर qtrap के अंदर लिस्ट देखी, यहाँ पे qtrap.shell मौजूद है। qtrap.shell और इसमें लफ्ज़ तो मौजूद है, लेकिन फिर वो उसने पकड़ा क्यों नहीं? ओके, इस लॉग को हम देख लेते हैं कि इसमें आया कोई एंट्री आई कि नहीं। यहाँ पर उसने लिखा है कि मैसेज इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम पोस्ट मास्टर बिकॉज ऑफ द वर्ड सेक्स इन इट, लेकिन वो मैसेज ड्रॉप नहीं हुआ, डिलीवर हो गया। शायद उसकी वजह ये हो कि जो homedomain.com में जो .qmail डिफ़ॉल्ट की फ़ाइल है वो सही कॉन्फ़िगर नहीं हुई। qtrap.shell, ओके, इसने इंस्ट्रक्शन क्या दी है कि बैन वर्ड्स, ऑलराइट, एट द फॉलोइंग लाइन अबव द लाइन दैट इज़ ऑलरेडी देयर, और मैंने चूँकि नीचे ऐड कर दी है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। कट एंड पेस्ट अबव, ये गलती मेरे से हुई है, लेकिन अच्छा हुआ कि सामने आ गई। अब हम सारों की ये कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। vi islam.edu.qmail डिफ़ॉल्ट, और इसमें भी हमने कट पेस्ट ओके, और sports.com .qmail डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, इसको भी हमने ऊपर मूव कर दिया। ओके, तो दोबारा टेस्ट करते हैं जी। अब मैं मेल दोबारा भेजता हूँ, कंपोज टू पोस्ट मास्टर ही भेजते हैं, और अब की दफ़ा मैं भेजता हूँ सेक्स टू नामी मेल, और आप देख सकते हैं कि सेंड, और वो मेल यहाँ पर नहीं आई। राइट, इवन आप रिफ़्रेश करें या रिफ़्रेश फोल्डर लिस्ट या इनबॉक्स, वो मेल यहाँ नहीं है। पुरानी जो इनकरेक्टली रिसीव्ड है वो मौजूद है, इसको हम डिलीट भी कर देते हैं। ओके, और लॉग फाइल अगर आप देखें तो
ये स्लैश होम स्लैश वी पॉप मेल लॉग्स, नॉट वी पॉप मेल, स्लैश होम स्लैश वी पॉप मेल स्लैश क्यू ट्रैप, और लेस करके देख लेते हैं सिंपली लॉग्स और क्यू ट्रैप डॉट लॉग, और आप देख सकते हैं कि ये पहला मैसेज 46 मिनट 51 सेकंड पर ड्रॉप हुआ और दूसरा मैसेज 51 मिनट 44 सेकंड पे ड्रॉप हुआ, अगेन बिकॉज ऑफ द वर्ड सेक्स इनसाइड। तो ये था क्यू मेल की सारी कॉन्फ़िगरेशन। इसके तमाम 20 पेजेस आप लोग देखिएगा। MTA कॉन्फ़िगर हमने कर लिया है। अगर आप मेल यूज़र एजेंट भी देखना चाहते हैं कि कैसे मेल सेंड रिसीव होंगी तो उसको भी देख लेते हैं। क्यू मेल को हम यहाँ पे लेकिन ख़त्म करेंगे। आगे मेल क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम अलहदा लेसन के तौर पे लेके चलेंगे। क्यू मेल की इंस्टॉलेशन के लिए सिर्फ एक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि SE लिनक्स डिसेबल्ड स्टेट में होनी चाहिए। अगर इनेबल्ड स्टेट में होगी तो आपको हर तरह की प्रॉब्लम फेस होगी, और इवन अपाची में भी वो फिर आपको तंग करेगा, और DNS में और वेरियस जगहों पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्यू मेल कम्प्लीटली सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। तमाम सर्विसेज हमने या rc.local में डाली हैं या चेक कॉन्फ़िग से उनको इनेबल किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सिस्टम बूट पे सब चीज़ें चल रही होंगी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि ईमेल क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन।